तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एस सी वर्मा चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कार एक मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन नेक्स्ट 4 मीटर। इफ कार वेट्स 2000 kg, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। तो एवरेज फोर्स देखने के लिए हम जो फोर्स का फार्मूला यूज करते हैं एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है। हमारा वही एक पुराना सा यही एक फार्मूला है हमारे पास, एफ इक्वल टू एम ए, यही एक चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें एम तो गिवन है अपने को, है एम तो ये दिया गया है, ठीक, लेकिन ए का पता नहीं है। ठीक है। तो ए अपने को देखना रहेगा। ए के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनिशियल जो उसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर और ये बोला है स्टॉप्ड, मतलब फाइनली कार रुक चुकी है। ठीक है। अप्लाइंग ब्रेक इन नेक्स्ट 4 मीटर। ठीक, मतलब और क्या क्या गिवन है अपने को इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से प्रेजेंट करते हैं वो गिवन है, और ये ध्यान रखना ये 40 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ठीक है। जैसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू, सभी को पता होगा, 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक काम करो, इसको दो दो से उड़ा देते हैं। ठीक, तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 100/9 ये बन गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। ये इनिशियल स्पीड हो गई है। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्टॉप हो गया है। ठीक है। और डिस्टेंस है हमारे पास या डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 4 मीटर का। ठीक है। चलो, मास तो यहाँ पर काम आएगा, अभी हमें इस इक्वेशन के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो अभी अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन मिसिंग है। ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक। अच्छा देखो, ये डेटा को देख करके हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है हमें पता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में सोचो तो हमें पता चलता है कि हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये v हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। हाँ, तो v कितना बनेगा अपने, v हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस लगा लो। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है और कोई मतलब नहीं है कि कार अगर, जैसे ये कार है और कार अगर इधर को जा रही है, ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अगर कहीं डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो ये माइनस मैटर करेगा, अदरवाइज इसमें इस क्वेश्चन के लिए नहीं मैटर करता है, करता भी है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक। तो यहाँ पर लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं है, अभी लिखे ले रहे हैं। ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 100/9 ये पुट करेंगे। ठीक। तो 100/9 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, तो एक काम करो यहाँ पर दो बार ऐसे लिख लिया करो। ठीक है। 100 × 100 अपॉन 9 × 9। ठीक है। इक्वल टू 2a, और s जो हमारे पास है ये 4 हो गया है। ठीक। तो ठीक है। अच्छा देखो, अब इसको a अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी पूरा सॉल्व नहीं करें। ठीक, ऐसे ही बना रहने दो। ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा मास वगैरह रख कर तब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो कितना बनेगा, 10⁴ डिवाइडेड बाय, एक साथ करना चाहो तो मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि फिर वो कट करने में फिर भी दिक्कत आएगी, फिर अलग अलग करोगे। ठीक है। तो अभी ऐसे ही बना रहने दो, 9 × 9 × अब ये आ जाएगा 2 × 4। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दो, f इक्वल टू m कितना है हमारे पास, 2000 kg, 2000 इंटू 10⁴ अपॉन, अब ये 10⁴ को ऐसे सुरक्षित रखना क्योंकि इसी के टर्म में आंसर है हमारा। ठीक है। अपॉन 9 × 2 × 4। ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाता है 3.08, आगे थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 086 इंटू 10⁴। ठीक है। जिसे हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं f इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक है। तो इतना फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ओके।